नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो सीरीज है वो फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखी है, भिन्न के रूप में, भिन्नात्मक रूप में दे रखी है। क्या दे रखी है? 1/1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 4 डैश डैश n तक। इस तरीके से आपको श्रेणी दे रखी है। तो इसके लिए nth टर्म फाइंड करना, फिर nth टर्म से nth टर्म फाइंड करके आपको t1, t2, t3, t4 इस तरीके से पद ज्ञात करने हैं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में है। जो nth का फॉर्मेट है वो किस में है? डिनोमिनेटर में। तो उसके बाद में उनका सम करना पड़ेगा। तो देखते हैं, देखो किस तरीके से करना है क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस सीरीज का nth टर्म किस तरीके से आएगा वो अपन फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए देखिए इसका nth टर्म का फॉर्मेट है वो किस तरीके से, tn इज इक्वल टू 1 अपॉन, नीचे जो टर्म है वो कैसे चल रहे हैं, इस तरीके से दो जो आपके पद हैं वो मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, ठीक है ना। दो पदों का गुणा दे रखा है यहाँ पर। तो 1, 2, 3 डैश डैश n तक। फिर आगे वाले जो पद हैं वो किस तरीके से देखें, 2, 3, 4 डैश डैश n तक। इस तरीके से ना कहने को ना इस पूरी सीरीज का जो nth टर्म है वो इस फॉर्मेट में आएगा। कैसे? 1/2 nth टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, गुणा। दो पदों का यहाँ पर n पदों का गुणा होगा यहाँ पर। नेक्स्ट tn इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये AP है, AP का nth टर्म यहाँ पर अपन सोल्व करेंगे तो वही a प्लस n माइनस 1 फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो a कितना है यहाँ पर 1 प्लस n माइनस 1, d कितना है यहाँ पर 1, और यहाँ पर a कितना है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है यहाँ पर भी d कितना है 1 ही है, ठीक है। 3 में से 2 लेस हुआ तो 1, 4 में से 3 लेस हुआ तो 1। इसको सोल्व करते हैं। तो tn इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में 1 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर 2 प्लस ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो n माइनस 1, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो tn इज इक्वल टू 1 अपॉन n और यहाँ पर कितना हो गया n प्लस 2 में से 1 लेस हुआ तो कितना हो गया 1, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ समेसन यूज़ मत करना, क्योंकि समेसन के लिए अगर ये न्यूमिनेटर में होते हैं, यहाँ पर ऊपर होते हैं, तब तो आप इसको मल्टीप्लाई करके समेसन यूज़ करके आप सोल्व कर सकते थे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तब आपको क्या करना है, पहले तो इस यहाँ पर अपन को टर्म फाइंड करने हैं। तो टर्म अलग अलग फ्रैक्शन की फॉर्म में फाइंड करना है। तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करने के लिए एक अलग से अपन को थोड़ा सा फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा। कैसे? 1 अपॉन n प्लस 1, इसको अलग अलग फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, उसको सोल्व करने के लिए एक प्रोसेस आपका वो देखिए। आप क्या करें, a अपॉन ए, कोई भी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, a अपॉन पहला फैक्टर, यहाँ फैक्टर फॉर्म में गुणनखंड रूप में, a अपॉन प्रथम गुणनखंड प्लस b अपॉन सेकंड गुणनखंड, सेकंड फैक्टर, इस तरीके से लिख दो। जो आपका nth टर्म का है इसको अलग अलग फ्रैक्शन की फॉर्म में सोल्व करने के लिए, मेरे को पता नहीं है a और b किस जगह क्या आएगा, तो उसके लिए सोल्व करने के लिए ये एक मेथड है, उसको ध्यान से समझिएगा। जो आपका टर्म है उसको गुणनखंड के रूप में लिख दीजिएगा, गुणनखंड में ऑलरेडी हैं। तो a अपॉन प्रथम गुणनखंड प्लस b अपॉन सेकंड गुणनखंड, ठीक है ना, सेकंड फैक्टर। इधर 1 अपॉन n प्लस 1, ये एज इट इज़ है। इधर क्या करें, ये एलसीएम ले लें वापस, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड किया, कौन बच गया n प्लस 1, तो a n प्लस 1। कैसे? इसका डिवाइड किया तो n तो कैंसिल हो गया, n प्लस 1 बचा तो n प्लस 1 ऐसे ही तो मल्टीप्लाई होगा ना। नेक्स्ट प्लस n प्लस 1 का डिवाइड कर दिया तो n प्लस 1 कैंसिल हो गया, कौन बच गया n, तो यहाँ पर आ जाएगा n b से मल्टीप्लाई हो गया bn। ये एलसीएम इससे कैंसिल हो गया, LHS और RHS मतलब दोनों साइड में चल रहा है। 1 इज इक्वल टू, इधर 1 बच गया, इधर क्या बच गया, a n प्लस 1 प्लस bn। अब यहाँ पर a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक बार a को 0 कर दीजिएगा तो b का वैल्यू आ जाएगा, एक बार b को 0 करके a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर कोफिशिएंट की आप कंपेयर कर सकते हो, n का कोफिशिएंट वगैरह, उसकी बजाय 0 करने वाला बेटर रहेगा। n की जगह मैं -1 पुट कर दूं तो बताओ a 0 हो जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू, अगर -1 पुट करता हूं तब ये 0 हो जाएगा, ओनली b का वैल्यू आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू, इधर तो n है ही नहीं, तो अगर होता तो इधर भी पुट करते अपन, तो यहाँ तो 1 का 1 ही चल रहा है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया ना एलसीएम। तो 1 और यहाँ पर n की जगह -1 पुट किया तो -b, ठीक है, और ये माइनस इधर आ जाएगा। तो ओवरऑल b इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। नेक्स्ट इसी तरीके से आप लोग a का वैल्यू फाइंड कर लोगे, लेकिन उसके लिए क्या करोगे, n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई b इंटू 0 हो गया ना, और ये 0 प्लस 1 कितना हो गया,
1 और 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो यहाँ तो a और इधर 1, ठीक है ना, इधर तो 1 है ही, यहाँ पर a तो बचेगा ना, n की जगह 0 पुट कर दूंगा तो a का वैल्यू आ गया 1। तो कहने का मतलब यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो 1/n और यहाँ माइनस रखूंगा और ये प्लस है तो ओवरऑल माइनस ही आ जाएगा 1/n + 1। समझ में आया क्या? कहने का मतलब ये अगर आपको नहीं बताऊं तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से जो स्टूडेंट लिख सकता है वो लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं लिख सकता तो उसके लिए फॉर्मेट बताया मैंने आपको अलग अलग फैक्टर की फॉर्म में। जो आपके गुणनखंड है a/, प्रथम गुणनखंड प्रथम फैक्टर प्लस b/, सेकंड फैक्टर, और फिर आप एक बार a को 0 करने के लिए क्या पुट करोगे n की जगह, एक बार b को 0 करने के लिए क्या पुट करोगे n की जगह, उससे a का वैल्यू आ जाएगा और b का वैल्यू आ जाएगा, वो वैल्यू वापस यहाँ पर रख सकते हो आप। तो कहने का मतलब इसको आप इस तरह के लिख सकते हो, इस तरीके से लिखने का मतलब इस तरीके से लिख सकते हो a और b का वैल्यू पुट करने के बाद में, ठीक है। ये 12th क्लास में आप और स्टडी करोगे, इस तरीके का फॉर्मेट रहेगा, इंटीग्रेशन में आएगा, ठीक है ना। बाई पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना, वहाँ पर और आप स्टडी कर लोगे नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब इसको सोल्व करने का मतलब वापस यही आ रहा है। अब आप देखिए ये आपका nth टर्म आ गया। अब इस nth टर्म में अगर मैं टर्म फाइंड करूँ, ये क्वेश्चन स्पेशल टाइप का अलग फॉर्मेट से हो रहा है, ध्यान देना। प्रैक्टिस के लिए आप एक बार इसको देख के वापस खुद और सोल्व करना। अब n = 1 पुट करता हूँ तो प्रथम पद आएगा t1, कैसे आएगा 1/1 - 1/1 पुट किया वहाँ पर n की जगह, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है। और n = अगर 2 पुट करता हूँ मैं, n = 2 पुट करता हूँ, n = 1 पुट कर दिया, यहाँ पर लिख देना पुट रखने पर n = 2 पुट करते हैं तो t2 पद आ जाएगा कितना 1/2 - 1/, यहाँ कितना हो जाएगा 3। और n = अगर मैं 3 पुट करता हूँ, n = 3 पुट करता हूँ तो थर्ड टर्म आ जाएगा कितना 1/3 - 1/3 + 1 कितना हो गया 4 डैश 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 tn = यहाँ पर क्या हो जाएगा tn, मतलब n की जगह n ही तो 1/n - 1/n + 1। अब आप ध्यान से देखिए इन सभी टर्म्स का अपन को क्या करना है, सम करना है। तो इन सब का सम करूंगा तो tn + t2 + t3 डैश डैश tn, इनका तो सम ऐसे आ जाएगा। इनका सम करूंगा तो देखिए 1 यहाँ पर किस में ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा, 1/1 का मतलब 1 ही हो गया ना, तो 1। फिर यहाँ ऐड करूँ -1/2 तो वह -1/2 मतलब इसमें ऐड कहने का मतलब t1 है उसको ऐड करना है इसमें, और फिर उसका जो आंसर है उसको ऐड करना है इसमें, इस तरीके से। तो आप डायरेक्ट से इस तरीके से ऐड करते हुए फॉर्मेट में लिख सकते हो -1/2, ये फर्स्ट टर्म t1 प्लस सेकंड टर्म t2 कितना है 1/2 - 1/3। ध्यान देना t1 t2 t3 इस तरीके से वैल्यू पुट कर देना 1/3 - 1/, डैश 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 1/n - 1/n + 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन सब का सम तो कौन है Sn, सभी टर्म्स का सम है, टोटल टर्म्स का सम वो कौन होता है Sn। Sn क्या होता है, नंबर n टर्म्स का सम का फॉर्मेट ही तो होता है ना, Sn का जो सिंबल है वो यूज करते हैं अपन। अब यहाँ देखिए इनको मैं सम करता हूँ तो प्लस माइनस के अगर अलग अलग आपके जो टर्म हैं वो प्लस माइनस की फॉर्म में लिखे हैं और वैल्यू उनकी सेम है तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। कैसे 1/2 से 1/3 से डैश 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 लास्ट वाला ऐसे फॉर्मेट आएगा वो 1/n से भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आगे वाले कैंसिल हो रहे हैं तो 1/n भी किसी से कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल कौन बचा, एक तो 1 बचा और एक वो लास्ट वाला नहीं होगा कैंसिल किसी से भी, कौन 1/n + 1। तो फाइनल आंसर देखिए Sn = कितना आ जाएगा 1 - 1/n + 1, ये आएगा आपका आंसर। दोबारा देख लीजिएगा एक बार, स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। आपका जो सीरीज था उस सीरीज का nth टर्म इस फॉर्मेट में है, कैसे 2 पद हैं यहाँ पर गुणा में, तो उनको प्रथम पद जो हैं उनको लिख दिए, फिर गुणा में जो आगे पद दे रखे हैं उनके लिख दिए, ठीक है। फिर उनका nth टर्म फाइंड कर लिए, किससे, AP वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर जो श्रेणी है उससे अपन ने क्या कर लिया, nth टर्म फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद में आप उनको फैक्टर फॉर्म में लिख दिया गुणनखंड के रूप में। अब इसको ब्रेक करके ऐसा लिखना अपन को नहीं पता, तो उसके लिए मैंने अलग से बता दिया कैसे, a/, प्रथम गुणनखंड प्लस b/, सेकंड फैक्टर। फिर आप एलसीएम लेके, एलसीएम से एलसीएम ये कैंसिल हो गया इधर वाला, ठीक है। फिर आप a को 0 करने के लिए n = -1 पुट कर दिया तब b का वैल्यू आ गया, और n = 0 पुट करके b को 0 कर दिया तब a का वैल्यू आ गया। ये a और b का वैल्यू यहाँ पुट करने का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसके इक्वल टू में ये लिख दिया, ठीक है। फिर आप n = 1 2 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, प्रथम पद द्वितीय पद, क्योंकि ये nth टर्म है, ये nवां पद है, प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद, फिर उन सभी पदों का योग करना है।
T1 T2 T3 इनका योग करने का मतलब तो Sn, और इनका योग करते हुए फॉर्मेट में आप लिखो, तब उसमें क्या होगा, हर नेक्स्ट टर्म है एक 1 को छोड़ के, बाकी आगे इस तरीके से अल्टरनेट कैंसिल होते जाएंगे, तब लास्ट वाला टर्म कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। लास्ट वाला किससे होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट वाला कैंसिल ऐसे नहीं होगा, क्योंकि 1 ये नहीं हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल, तो नियरेस्ट कैंसिल होते जाएंगे। अब ये वाला इसके आगे होता तब वो कैंसिल होता, तो आगे तो कोई टर्म है ही नहीं, तो लास्ट में यही है, तो ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तब इसका ये फाइनल आंसर इस तरह कैसा आ जाएगा। अब इसको आप और थोड़ा सोल्व करने के लिए n+1 क्या ले लेना, एलसीएम, n+1 एलसीएम लिया और n+1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो n+1, और यहाँ पर ये 1 एज इट इज़, क्योंकि n+1 का डिवाइड किया तो 1 टाइम्स, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और Sn n+1 और ये -1 अपॉन n+1, 1 से 1 कैंसिल, तो Sn = n अपॉन n+1, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगर आंसर चेक करना है आपको तो n = 1 पुट करो, प्रथम पद का वैल्यू आना चाहिए, तो प्रथम पद क्या है, 1/1 × 2 कितना होगा 2, तो 1/2 ही तो आना, 1/2, यहाँ पर n = 1 पुट करने पर देखो 1, 1 + 1, 1/2, इतना ही तो आ रहा है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, एक बार प्रैक्टिस के लिए आप खुद भी कर लो, ओके। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें अपन को क्या करना है, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर यहाँ तक दे रखे हैं, इन सीरीज का अपन को सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले तो ये देख लीजिएगा कि आपका जो nth टर्म है उस तरीके से अपन को फाइंड आउट करना है, ऐसा कुछ नहीं है, इन सभी का अपन को योग याद करना है। तो क्या करना है अपन को, पहले तो पद देखिए कितने, यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 नहीं है, तो 20 में से यहाँ पर 4 लेस होगी तो कितने बचे, 16, मतलब 16 टर्म्स हैं, ये कितने 16 टर्म्स हैं, 16 टर्म्स का यहाँ पर योग अपन को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर इसका nth टर्म का जो फॉर्मेट है वो कैसे चल रहा है, 5 6 7 डैश 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 n है, एक बार यहाँ पर n ही मान लेते हैं अपन इसको, 20 का स्क्वायर, इसको एक बार n का स्क्वायर यहाँ पर यूज कर लेते हैं अपन। तो इसका nth टर्म किस तरीके से चल रहा है वो देख लेते हैं अपन, फिर समेशन n कर लेंगे अपन, उससे Sn आ जाएगा, 16 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो पहले Tn फाइंड करते हैं। अगर मैं इसकी जगह n समझूँ यहाँ पर nth टर्म तक, तब क्या आएगा, 5, 6, 7 डैश डैश n इनका स्क्वायर चल रहा है, ऐसे ही तो है ना, 5, 6, 7, ठीक है, इनका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। तो इनका स्क्वायर चलने का मतलब n तक यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है, तो इसके लिए इनका nth टर्म फाइंड करेंगे। तो ये AP होगी एक तरह से, तो Tn = AP का nth टर्म क्या होता है, a प्लस, तो a कितना है 5 प्लस n की जगह n -1 इंटू d, d कितना है यहाँ पर 6 में से 5 गए तो 1, तो d कितना है 1 ही है, ऊपर स्क्वायर है ही। नेक्स्ट देखिए 5 प्लस n -1 एज इट इज ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर स्क्वायर। नेक्स्ट 5 प्लस n -1 तो कितना हो गया n, और -1 मतलब 4, तो n + 4 का स्क्वायर, n + 4 का स्क्वायर सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, n² + 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ये कौन से फॉर्मूले से सोल्व करेंगे अपन, a + b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, 16 और प्लस यहाँ पर 2ab होता है, तो 4 2 8n, ये आ गया आपका, ठीक है, n² 16 + 8n, ये आ गया इसका nth टर्म। अगर n की जगह मैं यहाँ पर 16 लिखूँ, मतलब 16 पद हो गए एक तरह से, लेकिन अभी अपन को Sn फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, Sn। तो Tn = आ गया आपके पास n² + 8n और प्लस 16, यहाँ पर 16 के साथ में मल्टीप्लाई में कौन है 1, यहाँ 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर जो आपके पद हैं n² वाले, n वाले और 1 वाले, इन पदों के लिए मैं समेशन लगाऊंगा तो Sn आ जाएगा। Sn = ध्यान से देखिए, सिग्मा Tn = सिग्मा n² + 8n + 16 × 1। ध्यान देना, ये 1 मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, ठीक है ना, आपको समझने के लिए। दोबारा देखिए, आपकी जो सीरीज थी उसमें 20 का स्क्वायर, एक बार उसको छोड़ दीजिएगा, आप n ही समझिएगा उसको। तो करने वाला इस सीरीज का nth टर्म अपन फाइंड कर रहे हैं, फिर Sn इसका फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा लगा देंगे किसके, nth टर्म के, ये तो अपन ने पढ़ा हुआ ही है, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये 20 का स्क्वायर है तो n का मतलब नंबर ऑफ टर्म ही तो बताने अपन को। Sn फाइंड आउट करने के लिए n की जगह अगर मैं नंबर ऑफ टर्म पुट कर दूं 10 टर्म या 15 टर्म, तो उन पदों का योग आ जाएगा। तो ये कितने पद हैं, 16 पद ही तो है ना, n = कितना है 16 ही तो है ना, तो 16 टर्म्स का सम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन एक बार Sn है अपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो एन स्क्वायर एट एन प्लस 16 मल्टीप्लाई 1। अब इसमें सिग्मा सबके लगा दूंगा तो एस एन इज इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर प्लस एट आउटसाइड में ले लो कांस्टेंट क्वांटिटी है सिग्मा एन प्लस 16 आउटसाइड में ले लो सिग्मा 1। ये समझ में आया कि नहीं आया? 16 आउटसाइड में लेना सिग्मा 1। सिग्मा 1 का मतलब 1 कितनी बार ऐड करना है? n टाइम्स। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? n ही हो जाएगा। जितने पद होंगे उतनी बार ही 1 आएगा, जितने पद होंगे उतनी बार ही 1 आएगा। कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू, यहाँ तो फॉर्मूला यूज करोगे आप कौन सा? एन स्क्वायर वाला, नेचुरल नंबर्स का प्राकृत संख्या के वर्गों का योग वाला कौन सा? एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 8 यहाँ पर n वाला तो n प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस 16 और यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? वो n तक। ये आपका फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हो या फिर और मेथड से सोल्व करना चाहो तो और मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। कैसे? कॉमन वगैरह लेके, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट अगर यहाँ पर ही सोल्व कर रहे हैं तो वो सोल्व कर सकते हैं। कैसे? n इज इक्वल टू कितना पुट कर देना है इसमें? 16, ठीक है ना। 16 पुट करना है कि 16 पदों का योग याद करना। तो मैं यहाँ पर ही पुट करके सोल्व कर रहा हूँ। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, वो अलग से अपन रफली सोल्व कर लेंगे। तो n इज इक्वल टू 16 पुट करता हूँ, n बराबर 16 पुट करता हूँ, सॉरी n इज इक्वल टू 16 पुट करता हूँ इसमें। तब n बराबर 16 पुट करने से ये पूरी सीरीज है, यहाँ पर 16 पद हैं, इसके पदों का योग आ जाएगा, यहाँ पर सम आ जाएगा। तो S16 टर्म है, इनका सम आ जाएगा। तो 16 n किस जगह पुट कर रहा हूँ? 16 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 2n है ना। तो n की जगह 16 पुट कर रहा हूँ और अपॉन में 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई n की जगह 16 और यहाँ पर 16 प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस यहाँ 16 मल्टीप्लाई 16, राइट। नेक्स्ट S16 थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दो इसको। 16 मल्टीप्लाई 16 और 1 17 हो गए, यहाँ पर 16 दून 32 32 और 1 33 हो गए, ठीक है ना। 16 2 जा 32 और फिर 1 प्लस कर दिया अपॉन में 6 और प्लस यहाँ पर देखिए 8 मल्टीप्लाई 16 और मल्टीप्लाई 16 और 1 कितना हो गया? 17 और अपॉन ये 2 और प्लस वो 16 मल्टीप्लाई 16। अब यहाँ पर ओवरऑल और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपन को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। लेकिन थोड़े ये 6 और 2 ये डिवाइड में है, वो डिवाइड कर देते हैं अपन। तो यहाँ पर डिवाइड के लिए कैंसिल कर रहा हूँ मैं। देखो ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 8 जा 16 और ये 2 3 जा 6, ये 11 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या बच गया? देखो S16 इज इक्वल टू, जो गिवन सीरीज है उसका सम फाइंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए 8 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 11, यहाँ पर तो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये 2 8 इसको कैंसिल कर दिया तो कितना हो जाएगा? प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 17 ये आ जाएगा और प्लस यहाँ पर ओनली 16 मल्टीप्लाई 16। ये काम आप अलग से रफली सोल्व करके इसका फाइनल आंसर सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये काम आप खुद करना, यहाँ मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं। अलग से रफली मल्टीप्लाई करके पहले इनको मल्टीप्लाई करना, फिर इनको मल्टीप्लाई करना, फिर इनको मल्टीप्लाई करके और फिर इनको तीनों को सम कर देना। वो S16 वाला गिवन सीरीज का सम आ जाएगा। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। देखिए पहले तो आप इस सीरीज का nth टर्म की फॉर्मेट में nth टर्म फाइंड आउट करो। यहाँ 20 स्क्वायर को मत समझो एक बार nth टर्म तक, ठीक है ना। अपन को पता तो है भाई 16 पदों का योग याद करना है। यहाँ पर 4 तो कम हो गए, 5 6 7 8 20 तक हैं इस तरीके से। तो इसके लिए फॉर्मेट क्या चल रहा है? 5 6 7 डैश डैश n का स्क्वायर, क्योंकि सबके स्क्वायर चल रहा है। फिर इसका nth टर्म अपन फाइंड किया AP वाले फॉर्मूले के हिसाब से। फिर Sn फाइंड करने के लिए सिग्मा लगाना अपन को, समेशन यूज करना है किसके? nth टर्म के, वो यूज कर लिया अपन ने। और फिर अपन ने सिग्मा स्क्वायर सिग्मा n ये जो फॉर्मूले थे वो यूज कर लिए। यहाँ पर ध्यान देना 16 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आउटसाइड में आ जाएगी तो क्या बचेगा? 1। तो सिग्मा 1 का मतलब 1 कितनी बार ऐड हो रहा है? n बार। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ओवरऑल कितना हो गया? एक तरह से n ही हो गया। फिर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम वगैरह लेके सोल्व कर सकता हूँ, बट यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग मेथड है। मैंने यहाँ पर क्या किया, जैसा एज इट इज़ यहाँ पर था उसको वैसा यूज़ किया। n इज इक्वल टू 16 पुट कर दिया यहाँ पर, n बराबर कितना रख दिया? 16 रख दिया यहाँ पर। और डायरेक्ट यहाँ 16 टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए मैंने, ठीक है ना, n बराबर 16 रखते हैं। फिर इसको 16 आउट किया तो आपके पास इस तरीके से ये
कैंसिल होके ये स्टेप आई है। अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, कुछ स्टूडेंट यहाँ कैंसिल न करें, एलसीएम लेके भी, लघुत्तम लेके भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आपका आंसर जो बुक में है वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। आपका आंसर यहाँ पर होगा, आपका आंसर है यहाँ पर 2840, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, 2840, 2840, ये आपका आंसर होना चाहिए। ओके, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है।